जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। एक के बाद एक आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। राजौरी जिले के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग भी हो रही है और इसकी कुछ तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं ये, और पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच क्रॉस फायरिंग हो रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां धुआं उठता धमाके की वजह से दिखाई भी दे रहा है और ये जो पूरा घटनाक्रम है लगातार चिंता का भी कारण बना हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा पूरी तरह से संभाला हुआ है और अब यहां आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल लगातार प्रयासरत हैं। हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरल्लाह का अंतिम संस्कार आज किया जा सकता है। सऊदी मीडिया के हवाले से खबर यह आई कि अंतिम संस्कार के समय ही नसरल्लाह के उत्तराधिकारी का भी ऐलान होगा, यानी नसरल्लाह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह अपने नए चीफ का ऐलान कर देगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया कि नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह का नया चीफ हो सकते हैं और सफीउद्दीन नसरल्लाह और नईम कासिम के बाद टॉप 3 नेताओं में शामिल हैं। इसके साथ ही वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की भी देखरेख करता है और वो हिजबुल्लाह के जिहाद परिषद का भी सदस्य है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब हाशिम सफीउद्दीन बनेगा हिजबुल्लाह लीडर, जो हूबहू अपने भाई के नक्शे कदम पर चलता आया है और अब उसके टारगेट में इजराइल रहेगा। और इजराइल को लेकर हालांकि इस बीच जब से उसके हिजबुल्लाह कमांडर बनने की चर्चा चल पड़ी है, उसका कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन इस बारे में नज़र हम बनाए हुए हैं क्योंकि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी का भी आज ऐलान किया जाना है। अंतिम संस्कार के बाद अंतिम संस्कार होगा हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर का, जो इजराइल के हाथों मारा गया। और खबर कानपुर से, जहां कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। यहां रेलवे ट्रैक पर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रखा हुआ मिला। दरअसल गोविंदपुरी भीमसेन रेल लाइन पर यह सिलेंडर रखा हुआ मिला और इसके बाद मुंबई से कानपुर आ रही ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ, क्षेत्रीय पुलिस अफसर सभी मौके पर पहुंचे और इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आईबी, एसटीएफ के साथ ही खुफिया एजेंसीज भी एक्टिव हो चुकी हैं। ट्रैक पर फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाने का ये मामला इससे पहले भी कई तरह की ऐसी कोशिशें जिससे नाकाम कर दिया गया और एक और कोशिश नाकाम कर दी गई है। हालांकि ये बेहद गंभीर मामला है। रेलवे ट्रैक्स पर इस तरह के अवरोध उत्पन्न कर ट्रेन को पलटाने की कोशिश, डिरेल करने का प्रयास जिन असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद एक बार फिर से रेलवे विभाग को इस बारे में विचार करना होगा। मध्य प्रदेश में शहर शहर अस्पतालों में लापरवाही हुई, जिसकी वजह से मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे है। कहां लापरवाही को लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ, कहीं मरीज की मौत को लेकर बवाल हुआ। एक रिपोर्ट। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए। यहां डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मामले की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। लक्ष्मी डोबे मैम, उनके साथ सपोर्ट स्टाफ थी, वो बोले तुमको जो करना वो कर लो, तुम अगर दादागिरी बताओगे ना तो हम पुलिस का एफआईआर तुम्हारे खिलाफ कर देंगे।
वहाँ मरीज मरता तो मर जाए। फिर 6 बजे मरीज मरने के बाद में पूरा हॉस्पिटल आया, हमको सबके साथ बदतमीजी की, गार्ड आए, उन्होंने मारा पीटी की, धक्का मुक्की करी। हम ये चाहते हैं जो नाइट स्टाफ था उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, और जो लक्ष्मी डोबे मैम है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और पूरा हॉस्पिटल घूसखोर है, हर जगह पे 100 50 रुपए स्टाफ मांगते हैं। हम बच्चे डिलीवर हुए जब स्टाफ ने 500 रुपए मांगे। हमारे सब कागज में हमारे सब कुछ हम कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। क्या समस्या थी और क्या कुछ हुआ यहाँ पर? अभी हम कर रहे हैं ना, देखिए परिजन हंगामा कर रहे हैं, डॉक्टर स्टाफ के साथ मारपीट कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उधर अनूपपुर जिले में निजी अस्पताल में डेंगू से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत के बाद भी उसे रेफर किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही परिजनों को शक हुआ उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर दिया। उनको मतलब वो बाहर गया था, तबीयत खराब थी, उनको लाए यहाँ रिफर मतलब एडमिट कराया मैं। वो अपने पैरों से चल के आया, मैं बात किया है मेरे से सब कुछ, और 6 बजे तक मैं फ़ोन करते हैं मेरे को कि रिफ़र करना है। तो रिफ़र करने से पहले मर गए थे कि जिंदा थे? नहीं, वो ख़त्म ही हो गया। मैं उनको इतना बोला कि सर आप मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल, वहाँ एक डॉक्टर छुएगा नस और बोलेगा कि ये जिंदा है, तब मैं वो मानूंगा। तो बोलता है नहीं, रास्ते में ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, मतलब इसका मतलब तो मैं बोला ख़त्म ही हो गए, बता ही नहीं रहे थे। अनूपपुर नगर में स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में एक लिखित सूचना भेजी गई कि सुमित केवट उम्र 19 साल निवासी ग्राम अववा को इलाज हेतु आज भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपनी सूचना में उसकी मृत्यु डेंगू और जॉन्डिस से होना देख किया है। चूँकि उपचार के दौरान मृत्यु हुई है तो उसमें मर कायम करके 100 को जिला चिकित्सालय में मर्चरी में रखवाया गया है। रात्रि में कल डॉक्टरों की टीम से पीएम कराए जाने के बाद पीएम रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी उस पर आगे वैज्ञानिक कार्रवाई। बुरहानपुर के नेपानगर स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला को सलाइन की बोतल चढ़ाकर नर्स भूल गई, जिसके बाद बोतल में शरीर का खून चढ़ गया। महिला की आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आया, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने खुद ही सिरिंज को निकाल दिया। मेरे को बाटल चढ़ा है ना, कोई भी नहीं। यहाँ पे मैं कितना आवाज दे रही ना, ये इतना देखो, ये खून देखो तुम, यहाँ तक के खून आ गया। और ये बाटल में मैं कभी नहीं मैं और ये करती तो मेरा बाटल भर जाती खाली। अच्छा। तो आवाज कोई रहना चाहिए ना, कोई मेरे को बाटल चढ़ाएगा। मेरे को चक्कर आ रहे थे, तबीयत खराब, हाथ पे दर्द, मैंने बाटल लगाई। अच्छा, बाटल लगवाए थे ना? हाँ। तो देखो लगा के भी न, वो मेरे पास में कोई नहीं, और मैं बाटल खत्म हो गई, मैं आवाज दे रही, खून आ गया। एमपी के अस्पतालों में लापरवाही का ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी मरीज के परिजन अस्पतालों पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाकर हंगामा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।